हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। जैसा कि हम लोगों ने अपना स्टडी मटेरियल खत्म कर लिया है और हम लोगों ने आरटीपी स्टार्ट कर दिया है। आज हम लोग आरटीपी में 2019 नवंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 2019 नवंबर में जो क्वेश्चन आरटीपी में दिया हुआ है वही क्वेश्चन मई 2018 में भी दिया हुआ है। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम अमाउंट, सेम एडजस्टमेंट, सेम आंसर, दोनों ही जगह सब कुछ सेम सेम बात है। तो इसका मतलब हुआ सर 2019 नवंबर बनाएंगे तो मई का 18 ऑटोमेटिक साथ में सॉल्व हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो ये क्वेश्चन दोनों जगह कवर कर जाएगा। आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। द फॉलोइंग आर दी बैलेंसेस एज एट 31st of March 2019 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड। तो ये जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है किसके बुक में बनाना है? मिस्टर एक्स वाई जेड के बुक में बनाना है। हम बोले ओके। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा आइटम दिया हुआ है। हम बोले ठीक। फिर नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन को ऊपर ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है उसमें टिक करते चलेंगे। परचेजेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, तो ऊपर में कहीं परचेज मिलेगा टिक कर देना, सेल्स रिटर्न मिलेगा टिक कर देना। और फिर लिखा है सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न, और सेल्स में क्या इंक्लूड है? परचेज रिटर्न। तो ऊपर में कहीं सेल्स मिलेगा उसको भी टिक कर देना और परचेज रिटर्न मिलेगा तो उसको भी टिक कर देना। हम बोले ठीक। इसका मतलब क्या होता है? बोल रहा है परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूड है। तो हम बोले सर परचेज में सेल्स रिटर्न क्यों आएगा? वहां से निकालिए और सेल्स से माइनस कीजिए। उसी तरह सेल्स में परचेज रिटर्न इंक्लूड है, तो हम बोले सर सेल्स में परचेज रिटर्न क्यों होगा? वहां से निकालिए और परचेज से माइनस करिए परचेज रिटर्न को। हम बोले बिल्कुल। गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर एक्स वाई जेड फॉर ओन कंजम्पशन 3500 इंक्लूडेड इन दी परचेजेस। बोल रहा है 3500 रुपया का मिस्टर एक्स वाई जेड अपने लिए खरीदा था सामान जो परचेज में इंक्लूड है। तो हम बोले सर ये भी गलती है, परचेज को टिक कीजिए और ड्रॉइंग को टिक कीजिए। वेजेज पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन अमाउंटिंग टू ₹450 वेयर इंक्लूडेड इन द वेजेज अकाउंट। हम बोले सर वेजेज को टिक कीजिए, प्लांट एंड मशीन को भी टिक कीजिए। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी 825, एडवर्टीजमेंट को टिक कर लेंगे, परचेजेस को भी टिक कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। बोल रहा है आपको प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर के ऊपर। डेटर को टिक कीजिए, बैड डेट को टिक कीजिए। और डिस्काउंट का बनाना है 2.5%, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को टिक कर लीजिए और डेटर को भी टिक कर लीजिए। डेप्रीशिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीन पे 15%, प्लांट एंड मशीन को टिक। फर्नीचर पे 10%, फर्नीचर को भी टिक कीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। सर ये हाइपोथिकेशन क्या होता है? गिरवी रखना बाबू। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft। ये एक कहानी लिखा है, इस कहानी को आराम से डिस्कस करेंगे हम लोग। अब पढ़ते हैं मांग। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ऑल्सो सो रेक्टिफिकेशन एरर। बोल रहा है जो जो रेक्टिफिकेशन होगा उसका एंट्री भी करके दिखा दीजिए। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग एंट्री करेंगे। सर इसमें रेक्टिफिकेशन कौन कौन सा है? हम बोले पहला वाला रेक्टिफिकेशन है, दूसरा वाला रेक्टिफिकेशन है, तीसरा वाला रेक्टिफिकेशन है और चौथा वाला। तो सिर्फ 1 2 3 4 4 एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा। पांचवा, छठा और सातवां हम बोले सर ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कुछ गलती हुआ ही नहीं तो रेक्टिफाई क्या करेंगे? बात ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। चलो जर्नल एंट्री करें। क्या हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ के बैठे हैं? हाँ रेक्टिफिकेशन पढ़ के बैठे। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन करना। चलो कैसे करते थे सर? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। हम बोले हाँ। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और फिर क्या लिखते थे? रेक्टिफाइड एंट्री।
क्या ये वर्किंग है? हम बोले हाँ ये वर्किंग है। इससे बनने के बाद ये सोल्यूशन निकलेगा। ये सोल्यूशन कहां जाएगा? हम लोगों का सोल्यूशन वाला पेज में। पहला पॉइंट लिखा है परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575 रुपया। बोल रहा है एक सेल्स रिटर्न है। हम बोले हाँ एक सेल्स रिटर्न है। तो सर सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। कितने रुपए का? सर 2575। गलती क्या हुआ? बोला आप इसको परचेज के नाम से लिख दिए, आप परचेज में इंक्लूड कर दिए। हम बोले दोस्त क्या इसका रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे? हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट टू परचेज। बोले गुड। 2575 2575। फिर इसी में आगे लिखा हुआ है सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न, मतलब ये सर ए एंट्री था, अब आप बी एंट्री कर दीजिए। बोल रहा है सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूड है, मतलब सर परचेज रिटर्न क्या होता है? बोले क्रेडिट। तो करेक्ट में तो होना चाहिए था रिटर्न क्रेडिट। कितना रुपया का? 1725। बोल रहा है गलती से क्या हो गया? बोला आप इसकी जगह सेल्स लिख दीजिए, रेक्टिफाई करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। एक रेक्टिफिकेशन तो कर ली, पहला काम खत्म। सेकेंड, नंबर 2, गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर एक्स वाई जेड फॉर ओन कंजम्पशन 3500 इंक्लूडेड इन परचेज। बोल रहा है 3500 रुपया का सामान एक्स वाई जेड अपने लिए लिया, तो हम बोल रहे हैं सर ड्रॉइंग डेबिट होगा। गलती क्या हुआ? आप उसको परचेज में लिख दिए कि अपने लिए, बिजनेस को लगा अपने लिए खरीद रहे हैं, रेक्टिफाई कीजिए सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। दो एंट्री खत्म। तीसरा बात बोल रहा है वेजेस 450 रुपया का मशीन को इंस्टॉल करने पे लगा, गलती से वेजेज में लिख दिए। करेक्ट एंट्री होना चाहिए था प्लांट एंड मशीन डेबिट 450 रुपया। गलती क्या हुआ? सर वेजेस को डेबिट कर दिए। रेक्टिफाई करेंगे तो क्या बनेगा? सर प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट 450 मिले। हाँ। चौथा नंबर, फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पब्लिसिटी के लिए, तो सर होना चाहिए था क्या? एडवर्टीजमेंट टू परचेज 825। हम बोले सर इसका एंट्री क्या होगा? सेम एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 825। तो ये 4 एंट्री करना था, इसका 4 मार्क्स मिल जाता हम लोगों को। उसके बाद क्या बनाना है? ट्रेडिंग पीएल का बात। हम बोले चलो पहले यहां तक लिखिए, चलो शुरू करें। आइटम्स को पढ़ेंगे। पहले कौन सा? ट्रायल बैलेंस। कि सर ट्रायल बैलेंस का आइटम पढ़ेंगे या तो ट्रेडिंग पीएल में आएगा या वो बैलेंस शीट में आएगा सिर्फ एक ही बार, और जिस आइटम को टिक किए हैं उसका पैसा अंदर लिखिएगा। हम बोले चलो पहला आइटम प्लांट एंड मशीन, टिक किया हुआ है 2 बार, प्लांट एंड मशीन 2 बार टिक है। हाँ, तो सर इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। फर्नीचर कितना? 10,250, इसमें भी टिक है, अंदर लिखिए। बैंक ओडी, सर ये तो लाइबिलिटी, बैंक ओडी कितना का? 80,000। कैपिटल 65,000, ये भी लाइबिलिटी है, अंदर लिखिए 65,000। अगला ड्राइंग, सर ड्राइंग पे टिक है, अंदर लिखिएगा। हम बोले ठीक। कितने रुपए का ड्राइंग है? हम बोले 8,000। एक और ड्राइंग बाद में आएगा, हम लोग एंट्री किए। परचेजेस, सर 2-3 बार टिक हो गया,
बोले ठीक, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लो, उसके बाद परचेजेस को देखेंगे। परचेजेस कितने रुपए का? 1,60,000। ओपनिंग स्टॉक 32,250। नेक्स्ट वेजेज टिक किया हुआ है, परचेजेज में कुछ जगह छोड़ रहे, 2-3 बार टिक हो गया है परचेज। वेजेज 12,165। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब बैड डेट आएगा वहां से माइनस कर दीजिएगा। हम बोले ठीक, जब बैड डेट आएगा तो वहां से ओपनिंग प्रोविजन को माइनस करना होता है। हम बोले हाँ। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट इसमें से ओपनिंग वाला माइनस होता है, मतलब जो बनाना रहेगा क्लोजिंग उसको लिख लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हुआ है 1375 और ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 3200। ये दोनों माइनस होगा। हम बोले ठीक। सन्ड्री डेटर, डेटर पे टिक किए हुए हैं 2 बार, तो पैसा को अंदर लिख के 3-4 लाइन छोड़ देंगे। 1,20,000। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितने रुपए का है? 47,500। बैड डेट 1,100। बैड डेट रिकवर्ड, सर ये तो इनकम है। बैड डेट रिकवर्ड कि सर ये तो इनकम है, कितने रुपए का? 450। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी कितने रुपए का? 22,550। सैलरी पेबल, ये क्या है? लाइबिलिटी। सैलरी पेबल देना है, बकाया चल रहा है, 2,450। प्रीपेड रेंट, ये क्या है? एसेट्स। प्रीपेड रेंट 4,300। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस 1,125। कैरेज आउटवर्ड पीएल में, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड 1,350। सेल्स, सर सेल्स में टिक है, 2,15,300। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट टिक है, कितने का एडवर्टीजमेंट है? 3,350। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,250। कैश और बैंक, कैश दिया हुआ है 1,450 और बैंक दिया हुआ है 3,125। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 10,160। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। ये हुआ ट्रायल बैलेंस का बात कि सर ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम लिख लिए। अब क्या करना है? नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर बनाते चलेंगे। पहला इंफॉर्मेशन,
परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, क्या इसका रेक्टिफाइड एंट्री पास किए थे? जी सर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है, क्या सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस करेंगे? हम बोले हां। कितना रुपया? 2575। क्रेडिट क्या हुआ था? परचेज। सर परचेज डेबिट होता है, आप क्रेडिट किए, तो हम बोले हां, माइनस। रॉन्ग एंट्री किए थे सेल्स का, 2575, हम बोले हां। आगे बढ़ो। सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न 1725, क्या एंट्री लिखे थे इसका? सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सर सेल्स डेबिट किए तो सेल्स घट जाएगा, रॉन्ग एंट्री। कितने का? 1725 टू परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न यहां माइनस कीजिए, 1725, हम बोले हां। तो पहला पॉइंट का बात खत्म कि सर दोनों साइड हो गया, 2 बार होता है, 2 बार हो गया। पॉइंट नंबर 2, गुड्स विथड्रॉन बाय XYZ, क्या एंट्री लिखे थे? सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो हम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट गुड्स विथड्रॉन, ये क्या है? ड्रॉइंग। कितने रुपए का ड्रॉइंग? सर 3500, माइनस ड्रॉइंग 3500, बोले हाँ। आगे पॉइंट नंबर 3, वेजेज पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन 450 रुपया। बोल रहा है प्लांट एंड मशीन को इंस्टॉल कराए हैं, उस पे 450 का वेजेज लगा, तो हम बोल रहे हैं सर प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, हम बोले हाँ 450 टू वेजेज, वेजेज घटा दीजिए। एंट्री के हिसाब से जो हुआ वो किए, हम बोले हाँ। पॉइंट नंबर 4, एडवर्टीजमेंट किए 825 का, एंट्री एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, $825। फिर सर एडवर्टाइज अकाउंट को डेबिट किए तो एडवर्टीजमेंट में जोड़ दीजिए, प्री सैंपल 825, 2 बार हो गया। आगे पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5%, डेटर 1,20,000 माइनस प्रोविजन, क्या एंट्री करते हैं? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो पहले प्रोविजन निकाल रहे हैं, 1,20,000 का 5%, सर 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये 6,000 इस प्रोविजन में जोड़ दीजिए, प्लस क्लोजिंग प्रोविजन 6,000। आगे लिखा है प्रोविजन बनेगा डिस्काउंट का 2.5%, किसका बनता है? सर डेटर में पहले बैड डेट माइनस होता है, बैड डेट तो इंफॉर्मेशन में है नहीं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होता है, और तब जो बैलेंस बचता है उस पे बनता है डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर 1,14,000 का 2.5% निकालेंगे, कितना आया? सर 2850। अब ये वाला प्रोविजन कहां आ जाएगा? पीएल में। देखिए यहां जगह छोड़े थे 2 बार, एंट्री क्या हुआ? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, हम बोले हाँ, तो पीएल डेबिट, तो सर पीएल के डेबिट में लिखे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिट, लाइबिलिटी में लिखना चाहिए था, लेकिन हम बोले सर वो डेटर से रिलेशन रखता है, इसलिए डेटर के पास लिख दिए 2850। पॉइंट नंबर 6, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 15%, प्लांट एंड मशीन कितना का हो गया है? 20,000, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना परसेंट? 15, 3,000।
फिर ये डेप्रिसिएशन कहां आएगा? पीएल में। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 3000। फर्नीचर में 10%, सर फर्नीचर में भी है 10%, 1025। और ये भी कहां आएगा फिर? पीएल में। आइए इसको भी बाहर कर दे। एक 1,14,000 में घटा दीजिए 2,850, तो 1,11,150। 2,850 माइनस कर दिए। पॉइंट नंबर 7 हम बोले हाँ बस यही एक पॉइंट बचा है जो हम लोग को समझना है और आपको समझाना भी है। उससे पहले हम लोग सारा आइटम जो हो चुका है प्लस माइनस करके बाहर कर लेते हैं कि सर ये भी हो चुका है, ये सारा आइटम हो चुका है, उसको बाहर करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं कि सर पॉइंट नंबर 7 इतना बड़ा है वो क्या है। हम बोले आओ फिर से पढ़ें। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मतलब बैंक से जो हम उधारी में पैसा लिए, ओवरड्राफ्ट लिए हैं, बैंक उसके लिए कुछ गिरवी रखने बोला, तो हम क्या गिरवी रखे हैं? स्टॉक। हम बोले लो मेरा स्टॉक गिरवी रखो। इसलिए तुम देखा होगा कि अभी तक पूरे क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक बताया नहीं है। क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक हम ही लोग को निकालना है इस लाइन से। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक का जो ओवरड्राफ्ट आपको दिख रहा है कितने का? 80,000, वो स्टॉक गिरवी रख के मिला है कि सर स्टॉक गिरवी रखा हुआ है। हम बोले हाँ। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March 2019 has been considered as 80% of the real value of stock। बोल रहा है जो बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 को है वो जो रियल वैल्यू है स्टॉक का उसका 80% है। हम बोले ठीक। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। मतलब हम बोले सर क्वेश्चन जो बोला वो सुनो। बोला है बैंक ओडी वो कितना है? 80% ऑफ स्टॉक। जो मेरा टोटल स्टॉक है उसका 80% आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। हम बोले ठीक। और फिर लिखा है एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको 80% से और एडजस्ट करेंगे तब मेरा ये एक्चुअल ओवरड्राफ्ट निकलेगा। मतलब समझिएगा, हम बोल रहे सुनो, हम बैंक के पास गए, हम बैंक जी मेरा कितना लिमिट है निकालने का? तो वो बोला कि जो तुम्हारा स्टॉक है उसका तुम 80% ले सकता है। समझना बात, ओवरड्राफ्ट का लिमिट होता। आप कभी बैंक जाइएगा तो पता चलेगा कि हां सर ओवरड्राफ्ट का ये मतलब नहीं है कि हम करोड़ों रुपया निकाल लेंगे, ना ना ऐसा नहीं होता। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक आपके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करता है कि इसको कितना रुपया एक्स्ट्रा निकालने देना है अगेंस्ट हिज बैलेंस। मतलब मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस हो गया फिर भी हम पैसा निकाल सकते हैं, डिसाइड कौन करेगा? बैंक। बैंक बोला जो तुम्हारा 31 मार्च को स्टॉक होगा उसका 80% तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट होगा। लिमिट होना और उसमें से निकालना दो डिफरेंट चीज है, बात समझो। जैसे मानो मेरा, हम बैंक से पूछे बैंक जी मेरा बताइए तो कितना लिमिट है, ओवरड्राफ्ट कितना रुपए तक निकाल सकते हैं? बैंक बोला 1 लाख तक। तो हम बोले सर ये मेरा लिमिट है निकालने का, हम इससे अधिक नहीं निकाल सकते लेकिन इससे कम तो निकाल सकते हैं। हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे हैं बाबू इस क्वेश्चन को पढ़िए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आप सीए हैं, उसमें लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक।
बोल रहा है जो आपका स्टॉक का वैल्यू होगा उसका 80% का बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट बनेगा। हम बोले ठीक। आगे फिर लिखा है एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू विथड्रॉन। बोल रहा है जो आपका वैल्यू बनता है, मतलब जो मेरा लिमिट है उसका 80% विथड्रॉ हुआ है। इतना ही बात वो बोला है। तो हम बोले सर बैंक ओवरड्राफ्ट ये निकला है, ये निकाला गया है बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बोला है, जो स्टॉक का वैल्यू होगा उसका 80%। हम बोले ठीक, और उसका हम निकाले कितना है 80%। हम बोले सर ये विथड्रॉन है जो आप निकाले हैं बैंक से, मेरा लिमिट है ये, बैंक हमको लिमिट देके रखी है इतना का, और हम इस लिमिट का कितना निकाले हैं 80%। बात को समझिएगा। हम बोले सर ये दिया हुआ है कितना 80,000, 80% का मतलब 80/100, स्टॉक का मतलब स्टॉक, और इस 80% का मतलब 80/100। सर ये तो कट जाएगा 4/5, ये भी कट जाएगा 4/5। हम बोले सॉल्व कीजिए, क्या स्टॉक निकल जाएगा हम लोगों से? सर 1,25,000 ये है क्लोजिंग स्टॉक जो हमको यहां लिखना है। इतना ही बात वो लिखा है। क्या एग्जाम में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं? बिल्कुल। आप चार्टेड अकाउंटेंट है, हर चीज के लिए प्रिपेयर रखिए अपने आप को कि सर एक ना एक बात तो वैसा लिखेगा जो आज तक प्रैक्टिस में नहीं मिला होगा, लेकिन आप प्रोफेशनल है, हम लोगों को डील करने आना चाहिए। सोचिए क्या बोल रहा है वो जो बोल रहा है बस उसको डील कर दिए कि हां सर बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए ये लाइन लिखा है। तो हम बोले सर बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट कितना है, स्टॉक का 80%। मान लीजिए हम किसी को गिरवी रखने जाएंगे तो जितना का सामान है उतना हो देता है, उससे कम का देता है हमको। तो हम बोले सर मेरा स्टॉक जितना का है, बैंक बोला उसका 80% तुम ओवरड्राफ्ट निकाल सकता है। हम बोले ठीक, ये तो लिमिट हो गया जो बैंक तय कर दिया। हम निकाले कितना 80% उसका, तो जो पैसा बन रहा है लिमिट का उसका 80% निकाले, तो कितना निकला है मेरा 80,000। सॉल्व की कितना आया 1,25,000। हम बोले गुड। तो सर क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000, क्या क्लोजिंग स्टॉक फिर यहां भी जाएगा? हम बोले हाँ। अब हमको लगता है ये बात आपका क्लियर है। चलो प्लस माइनस किया जाए और निकाले। सर ये जोड़ के आएगा 3,36,000। माइनस कीजिए तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 139,535। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर कर दो। जोड़ो, पीएल का पैसा जोड़ेंगे। सर ये जोड़ के आएगा 139,985, 139,985। 2 नेट प्रॉफिट, कितने का नेट प्रॉफिट होगा 83,800, 83,800। अब इस नेट प्रॉफिट को लाके यहां जोड़ दो। चलिए जोड़ा जाए बैलेंस शीट का। पहले कैपिटल, सर कैपिटल को बाहर कीजिए 1,37,300, और बैलेंस शीट का टोटल 2,67,250। तो ये खत्म हुआ हम लोग का आरटीपी का नवंबर 2019 और मई 2018 दोनों में क्या है, सेम क्वेश्चन सेम पैसा के साथ। लिखिए जब हम बना रहे थे तो मेरा रेंट छूट गया था, तो बाद में हम रेंट लिख दिए कि सर यहां पर रेंट आएगा। हम बोले हाँ रेंट आएगा 4300 रुपया का, वो लिखे, सही हो गया। तो ये क्या खत्म हो गया हम लोग का नवंबर 2019 या मई 2018 का आरटीपी। आगे बढ़ेंगे। आरटीपी 2018 नवंबर,
द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी एज एट 31 दिसंबर 2017। बुक्स कब बंद होता है? 31 दिसंबर को। फिर ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस का नाम दिया हुआ है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। Included amongst the debtor is 3,000 due from Ram and included amongst the creditor due 1,000 to him। तो सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, डेटर और क्रेडिटर। डेटर में कितना है? 3,000। हमको राम से 3,000 लेना है और राम को 1,000 देना है। तो सर 1,000 रुपया कैंसिल कर लीजिएगा डेटर में से, 1,000 कैंसिल कर लेंगे क्रेडिटर में से। तो डेटर क्रेडिटर को टिक कर लो। सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% और डिस्काउंट लेना है 2% डेटर का। सर डिस्काउंट डेटर को टिक कीजिए, बैड डेट को टिक कीजिए। बैड डेट तो नहीं है, बोले ठीक। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाना है 10%, फर्नीचर को टिक कर लो। पर्सनल परचेज ऑफ हरी अमाउंटिंग टू ₹600 हैज बीन रिकॉर्डेड इन दी परचेज डे बुक। बोल रहा है एक पर्सनल परचेज है, मतलब ड्राइंग है, गलती से आपको कहां लिख दी है? परचेज में। सर ड्राइंग और परचेज को टिक कर लो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर। बोल रहा है बैंक लोन पे पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। हम बोले ठीक। तो सर कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, बैंक इंटरेस्ट मिला, उसके बाद बैंक लोन भी मिला, दोनों को टिक कर लो। फिर लिखा है क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्वार्टर का मतलब कितना होता है? 1/4। बोल रहा है 1/4 ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। बोल रहा है 1/4 जो है वो अगले साल ले जाना, मतलब वो प्रीपेड है। पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग टू 400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम दी बुक्स। बोल रहा है 400 रुपया का एंट्री करना भूल गए। तो हम बोले सर परचेज को टिक कर लीजिए, क्रेडिटर को टिक कर लीजिए। स्टॉक है 78,600 का 31 दिसंबर 2017 को। सर ये क्लोजिंग है। बोल रहा है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना के दिखलाइए 31 दिसंबर 2017 का। चलो सिंपल क्वेश्चन है। जिस जिस आइटम को टिक किए हैं उसका पैसा अंदर रहेगा, बाकी सारा ट्रायल बैलेंस का आइटम लिख रहे हैं। पहला ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। सर 46,800। अगला आइटम रिटर्न इनवर्ड। सर सेल्स मिलेगा उससे माइनस कर देंगे। जब सेल्स मिलेगा उससे रिटर्न को माइनस कर देंगे। इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। 8,600। परचेजेस, इसमें सर बहुत बार टिक किए, इसमें 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा। हम बोले ठीक। परचेजेस 3,21,700। कैरेज इनवर्ड 3-4 लाइन छोड़ दी। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग में। रेंट एंड टैक्सेस, ये क्या है? हम बोले सर रेंट एंड टैक्सेस ये आपका पीएल का आइटम है, पीएल में लिखिए 4700। नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेज। सर पीएल का आइटम है। सर वेजेज भी तो लिखा हुआ है, नहीं सैलरी पहले लिखा हुआ है इसीलिए पीएल में। सर मान लीजिए वेजेस पहले लिखता और सैलरी बाद में, तो ट्रेडिंग में जो पहला लिखा है उसी को मानते हैं हम। 9,300। सन्ड्री डेटर, सर बहुत बार टिक हो गया, हम बोले ठीक लिखो। सन्ड्री डेटर पैसा को इनर कॉलम में और 3-4 लाइन छोड़ देना क्योंकि बहुत बार टिक हो गया है। 24,000। बैंक इंटरेस्ट पीएल में टिक किए हुए हैं। बैंक इंटरेस्ट 1100। प्रिंटिंग टिक किए हुए हैं। पैसा को अंदर लिखो 14,400। बैंक बैलेंस, सर ये तो एसेट्स है। बैंक कितने रुपए का? 8,000। फर्नीचर हम बोले हां एसेट्स है, 5,000 का टिक किए हैं अंदर। डिस्काउंट अलाउड पीएल में एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड 1,800। जर्नल एक्सपेंस बाहर कितने रुपए का? 11,450।
इंश्योरेंस बाहर 1300 रुपया, पोस्टेज पीएल में अमाउंट है 2330 रुपया। उसके बाद कैश 380 रुपया, 380 रुपया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सर एक्सपेंस है पीएल में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 870 रुपया। ड्राइंग कैपिटल से माइनस कीजिए, कितना रुपए का ड्राइंग है? 30,000। कैपिटल 76,690। सेल्स 389,600। रिटर्न आउटवर्ड परचेज से माइनस कीजिए, वो परचेज रिटर्न है, कितने का? 5800। सन्ड्री क्रेडिटर टिक किया हुआ है 2 बार, कितना रुपया? 14,800। बैंक लोन, बैंक लोन 20,000, इस पे कितना इंटरेस्ट है? 14% का। डिस्काउंट अर्न, सर ये आपका इनकम है पीएल में, डिस्काउंट मिला है, रिसीव हुआ है 4,440। हम बोले ठीक। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला है? राम से 3,000 लेना है, वो मेरा डेटर है, राम को 1,000 देना है। सर कॉन्ट्रा कर लीजिए, डेटर क्रेडिटर में से 1,000 रुपया घटा लीजिए, माइनस कॉन्ट्रा, कितने रुपए का? 1,000। तो सर डेटर बचा 23,000, माइनस कॉन्ट्रा, क्रेडिटर बचा 13,008। बोले हाँ। सेकेंड पॉइंट 2 बार होना था, हो गया। सर इसका एंट्री क्या होता? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्रेडिटर डेबिट हुआ घट गया, डेटर भी डेबिट हुआ घट गया। सर ऐसा क्यों करते? क्योंकि एक ही आदमी से लेना है, एक ही आदमी को देना है, तो नेट कर लिए। सेकेंड पॉइंट, प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5%, प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बनाना है? 5%, 1150 रुपया। ये 1150 कहां आएगा? पीएल में। एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना रुपए का? 1150। फिर बोला है डिस्काउंट का 2%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनेगा? 21,850 पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% निकालेंगे, 2% 21,850 का 437 रुपया माइनस करेंगे, फिर बाहर। नेक्स्ट पॉइंट, अब यही डिस्काउंट यहां भी आएगा। एंट्री क्या है? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये सब पुराना चीज है, हम लोग स्टडी मटेरियल सब डिस्कस किए हुए हैं, और हमेशा पहले स्टडी मटेरियल को ही देखना चाहिए, उसके बाद आरटीपी। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा वहां से, तभी तो यहां पे लिख पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बोले हाँ सर, डेप्रीसिएशन फिर पीएल में लिखिए, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना रुपया? 500। नेक्स्ट, पर्सनल परचेज ऑफ हरी 600 हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। बोल रहा है पर्सनल परचेज किए हैं, उसको गलती से कहां लिख दिए? परचेज में। एंट्री बोलिए सर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज घट रहा है, कितने रुपए का? 600।
परचेज क्रेडिट हुआ तो घटा दिए, ड्रॉइंग डेबिट हुआ सर यहां घटाइए, परचेज किए हैं गुड्स 600 का, हम बोले हाँ। पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट देना है बैंक लोन पे पूरे साल का, 14% का इंटरेस्ट का रेट है, हम बोले हाँ 14% पूरे साल का। तो सर 20,000 का 14% निकालेंगे 2800 रुपया, हम बोले हाँ 2800 रुपया आएगा। 2800 में बैंक को इंटरेस्ट दे चुके कितना है सर 1700, तो अभी भी कितना 1100 दे चुके हैं। 2800 का इंटरेस्ट निकल रहा है, अभी तक कितना पेड किए 1100, पेमेंट तो 2800 करना था, 1700 रुपया अभी भी बाकी है। एंट्री बोलो सर बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तो बोले सर इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, आउटस्टैंडिंग बोल के लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपया 1700। अब ये 1700 यहां जोड़ दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रिंटिंग और स्टेशनरी का 1/4 आने वाले साल का है, मतलब वो प्रीपेड है। एंट्री बोलो प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्रेडिट हुआ है, माइनस करो प्रीपेड प्रिंटिंग 1/4 निकालना है, इसका 1/4 निकालो सर ये आएगा 3600, माइनस कीजिए 3600 10,800। अब ये क्या बन जाएगा एसेट्स, तो प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना निकाले हैं 1/4, तो सर 14,400 इंटू 1/4, बोले हाँ। पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट परचेज किए हैं 400 का जो लिखना भूल गए, तो हम बोले सर क्रेडिट में परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज बढ़ जाएगा। क्रेडिट परचेज कितने का परचेज है 400 का, टू क्रेडिटर सर यहां पर जोड़ दीजिए, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है तो बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर लिखा है सर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखिए $78,600। फिर क्लोजिंग स्टॉक कहां आ जाएगा बैलेंस शीट में, सारा बात लिख चुके। अब क्या करना है सर, जो जो इनर कॉलम में है सबका प्लस माइनस आउटर कॉलम में लाना है, बोले हाँ चलिए वही काम करें। चलो सारा आइटम बाहर कर दिए हैं, अब जोड़ेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। जोड़ो 4,59,600, उसमें से माइनस करो तो क्या निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 77,500। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करो, कितना आएगा 77,500 प्लस 4,440 रुपया। चलो जोड़ा जाए सर, ये आएगा 81,940। माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा नेट प्रॉफिट, तो 81,940 में इन सारे आइटम्स को माइनस करेंगे सर 34,503। अब इसको प्लस कर देंगे कैपिटल में, 34,503 रुपया, प्लस माइनस करके बाहर करो सर ये आएगा 80,593। सबको जोड़ेंगे 1,16,493, 1,16,493 दोनों साइड आएगा।
लिखिए। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल अकाउंट से सारा आरटीपी कंप्लीट। 6 आरटीपी था और उस 6 आरटीपी में 2 क्वेश्चन डिक्टो डिक्टो थे, सेम टू सेम। तो हम लोग का फाइनल अकाउंट का आरटीपी खत्म हो गया। लिखो यहां तक।